तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th संस्कृत का अध्याय 14 जिसका नाम है शास्त्रकाराः। ठीक है स्टूडेंट, शास्त्रकाराः के टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट कि इससे पहले वाले वीडियो में मैं बाकी के अध्याय को समाप्त कर दिया था फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज का ये वीडियो जो है हम लोगों का अंतिम वीडियो होने वाला है संस्कृत का। ठीक है, क्योंकि संस्कृत का ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा चैप्टर है? लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है शास्त्रकाराः। ठीक है, इसका ये जितने भी प्रश्न होगा वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि आप जानते हैं कि मैं जो भी प्रश्न करवाता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, ये सब्जेक्ट जैसे ही समाप्त होगा इसके बाद मैं आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। यहाँ पर है कि शिक्षा क्षयम गच्छति डैश डैश डैश, यानी कि ये पूछ रहा है कि यहाँ जो रिक्त स्थान है ना, ये देख रहे हैं आप लोग, ये रिक्त स्थान यहाँ पर क्या भराएगा? तो यहाँ पर क्या भराएगा देखिए, वही है यहाँ पर कि रिक्त स्थान में उचित पद क्या होगा। रिक्त स्थान जो है यहाँ पर उचित पद, यानी कि ये चार ऑप्शन में से यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा काल पर्याप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? काल पर्याप्त। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है, यानी कि भास के द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 10 है, 13 है, 9 है या फिर 12 है? तो भास के द्वारा रचित नाटकों की संख्या 13 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? भास के द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न है कि शास्त्रकाराः पाठ किस शैली में है? ठीक है, शास्त्रकाराः यानी कि ये जो चैप्टर हम लोगों का पूछ रहा है कि ये किस शैली में है, बता सकते हैं आप लोग ये किस शैली में है? तो ये जो है ना स्टूडेंट, ये प्रश्नोत्तर शैली में है। आप लोग याद रखेंगे, प्रश्न बनेगा कि शास्त्रकाराः पाठ किस शैली में है? तो प्रश्नोत्तर शैली में है। ठीक है स्टूडेंट, चौथा नंबर का प्रश्न है कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कपिल है। कौन है? कपिल। ठीक है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं तो कपिल जी हैं। पांचवा नंबर का प्रश्न है कि आर्यभट्टयम किसकी रचना है? आर्यभट्टम किसकी रचना है? स्टूडेंट, ये प्रश्न देख सकते हैं आप लोग कि 2022 में, 2023 में और 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्टयम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है। कितना तो ईजी है। अगला है कि शास्त्र चर्चा। ठीक है, शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो कक्षा में कौन प्रवेश करता है शास्त्र पर चर्चा करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए, प्रधानाचार्य करते हैं, शिक्षक प्रवेश करते हैं या फिर परीक्षक प्रवेश करते हैं या फिर तक्षक प्रवेश करते हैं? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक प्रवेश करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक प्रवेश करते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है कि अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते। बताइए कि अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते। बोलिए, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा अध्ययनम। क्या हो जाएगा? अध्ययनम। आइए 8 का देखिए क्या है, जल्दी जल्दी हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव करेंगे। 8 नंबर का है कि शास्त्रम केभ्य कर्तव्यम। ठीक है, शास्त्रम जो है केभ्यम कर्तव्यम अकर्तव्यम चो बोधयति, यानी कि बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा मानवेभ्य। ठीक है, मानवेभ्य। देखिए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है आप लोगों से जो है ना एग्जाम में संस्कृत में भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। आप लोग हर एक प्रश्न का तैयारी कर लेंगे अच्छा तरीका से, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है कि ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋषियों द्वारा प्रणीत को किरीटकम कहते हैं। क्या कहते हैं? किरीटकम कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए क्या है 10 नंबर का कि कस्य षड अंगनी भवती। बोलिए, कस्य जो है कि षड अंगनी भवंती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेदस्य। ठीक है, वेदस्य याद रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? वेदस्य। यहाँ पर एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, कस्य षट अंगानी। ठीक है, अंगानी देखिए यहाँ क्या है? अंगनी भवंती, तो वेदस्य यानी वेद का। चलिए 11 का देखिए क्या है? 11 का
काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है सभी के सभी। 11 का है कि केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम। केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम, किसका जो है कि व्याकरण प्रसिद्ध है? तो 11 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनिना का। ठीक है, देखिए पाणिनिना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि के है सह छात्राणाम परिचय भवन्ति। 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत शास्त्रे। क्या हो जाएगा? संस्कृत शास्त्रे। चलिए 13 का देखिए क्या है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बादरायण है। कौन है? बादरायण। 14 का मीमांस दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांस दर्शन के मेरे प्यारे बच्चों रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी है। स्टूडेंट ये जो है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब लग रहा है पढ़ाने में मुझे भी, क्योंकि ये है ही कुछ ऐसा। ठीक है, इसीलिए आप लोग को क्या करना है, उतना मायने नहीं रखना है। जो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ केवल उसे पढ़ लेना है, बस हो गया। ठीक है, ये सब देख रहे हैं, ये प्रश्न भी इसका कुछ अजीब टाइप का लग रहा है ना। हाँ तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है ना। चलिए 15 का देखिए क्या है, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है निरुक्तम। क्या नाम है? निरुक्तम। 16 का है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? तो मानवों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? मानवों के लिए। ठीक है, ये भी प्रश्न 2019 में पूछा गया है। 17 का है कि निरुक्तम का क्या कार्य है? बोलिए कि निरुक्तम का क्या कार्य है मेरे प्यारे बच्चों? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ है ना, यथार्थ बोध। क्या हो जाएगा? निरुक्तम का कार्य है यथार्थ बोध है। ठीक है, 10 का देखिए यहाँ पर क्या है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की क्या किया है? रचना किया है। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना किया है? बोलिए, संख्या दर्शन का, न्याय दर्शन का, योग दर्शन का या चंद्र दर्शन का? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संख्या दर्शन का। ठीक है, चलिए अब हम लोग 19 नंबर का देख लेते हैं क्या है। 19 नंबर का प्रश्न हम लोगों का क्या है, जल्दी आइए। अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगला है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? जो शास्त्र है वो मानवों को किसका बोध कराता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हर्तव्य का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? हर्तव्य का। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर का कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। क्या होता है? नित्य होता है। चलिए आगे बताइए क्या होगा। 21 नंबर का है कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ है आचार संहिता। क्या है? आचार संहिता। नेक्स्ट है कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? जो कर्मकांड ग्रंथ है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कल्प। ठीक है, कल्प शास्त्र के अंतर्गत आता है। 23 का है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में जो है ना, किसकी महान परंपरा है? शास्त्र का, काव्य का, या फिर यहाँ शस्त्र का, या फिर नाटक का? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, शास्त्र का। ठीक है, भारतवर्ष में किसका महान जो है कि क्या स्टूडेंट परंपरा है? तो शास्त्र का महान परंपरा है। ठीक है, चलिए टोटल मैं आप लोगों को 45 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। चलिए अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। 24 नंबर का देखिए यहाँ पर क्या है कि पिंगल किस वेदांग, ठीक है, पिंगल जो है, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो ये जो है ना स्टूडेंट, पिंगल कल्प, ठीक है, कल्प शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगला देखिए 25 का क्या है कि शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो छात्रगण करते हैं। कौन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो छात्रगण करते हैं। 26 का कि चरक और, ठीक है, चरक और सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत ने किस शास्त्र का जो है कि प्रवर्तन किया? किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद शास्त्र का। ठीक है, यह सब प्रश्न ही थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है हमको। ठीक है, इसीलिए आप लोग भी घबराएंगे नहीं, ये प्रश्न है ही कुछ ऐसा। 27 का है कि वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बोलिए कि वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न भी
2021 में और 2025 में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वराह मिहिर। क्या हो जाएगा? वराह मिहिर। नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो गौतम है। ठीक है, अगला है 29 का कि वेदाः डैश डैश संति। वेदाः क्या संति यानी वेदा चत्वारः संति, यानी कि वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। चलिए 30 का देख लीजिए क्या है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन नंबर डी, निरुक्तक है। ठीक है, निरुक्त है, निरुक्त। अगला चलिए देखते हैं 32 नंबर का होगा ना कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है? जो वेद है ना वो किस प्रकार का शास्त्र है, यहाँ पर ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो आप लोग याद रखिएगा वेद किस प्रकार का शास्त्र है। तो वेद जो है नित्य और कृत्य दोनों, ठीक है, नित्य और कृत्य दोनों प्रकार का शास्त्र है। अगला है 33 नंबर का कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? पाणिनि। अगला प्रश्न है कि अहो अमीषाम किम कारहि डैश डैश स्प्रिया ही नहा। पद किस पुराण से संकलित है? ये जो पद है ये पद किस पुराण से संकलित है? तो भगवत पुराण से संकलित है। किस पुराण से संकलित है मेरे प्यारे बच्चों? भगवत पुराण से संकलित है। ठीक है, 35 का देखिए क्या है कि छंद, ठीक है, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य जो है पिंगल है। कौन है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा पिंगल है। 36 का देखिए क्या है कि शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? जो शास्त्रकारा है वो किस प्रकार का पाठ है? तो मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ये वार्तालाप है। ये क्या है? 36 का ए हो जाएगा वार्तालाप है। ठीक है, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच बात होता है ना। 37 का है कि सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का। ठीक है, किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। किसके 6 अंग होते हैं? बोलिए किसके 6 अंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वेद के 6 अंग होते हैं। ठीक है, लेकिन वेदों की संख्या 4 है, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। चलिए देखिए आगे क्या है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पंतजलि है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो पंतजलि है। ठीक है, 40 का है कि निरुक्त के रचयिता कौन है? बोलिए निरुक्त के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो निरुक्त के रचयिता है ऑप्शन नंबर ए, यास्क है। ठीक है, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास्क है। 41 का कि चरक संहिता की रचना किसने की? बोलिए चरक संहिता की रचना किसने की मेरे प्यारे बच्चों? किसने की? तो छात्र ने की। किसने की? छात्र ने की। अगले ये कहाँ चल गया? 41 का ऊपर होगा। ठीक है, चरक ने किया। हम यहाँ देखिए इसमें चला है। चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक ने की। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चला है कि चरक संहिता, तो चरक संहिता का रचना किसने किया? चरक ने किया। अगला है 42 नंबर का कि शास्त्र है ना, यहाँ पर शास्त्र किनके द्वारा रचित है? ये जो शास्त्र है वो किनके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऋषियों के द्वारा। शास्त्र जो होता है ना स्टूडेंट वो किसके द्वारा रचित है? तो ऋषियों के द्वारा रचित है। ठीक है, अब हम लोग का वीडियो समाप्त होने वाला है। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन ये बाकी प्रश्न करने के बाद। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि ज्ञान का शासक कौन है? बोलिए ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक शास्त्र है। अगर आप लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा कि मैं क्या कहूँ। फिर है कि वेदों के कितने अंग हैं? वेदों के कितने अंग हैं? तो वेदों के अंग जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि वेदों के अंग 6 है। ठीक है, लेकिन वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 45 और अंतिम प्रश्न है कि शिक्षा क्या बोध कराता है? शिक्षा क्या बोध कराता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उच्चारण क्रिया। ठीक है, शिक्षा क्या बोध कराता है? तो उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे आप लोग। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अब मैं संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव तो समाप्त कर दिया, लेकिन अब क्या करूँगा, बाकी का जो सब्जेक्ट बचा हुआ है उसका VVI ऑब्जेक्टिव मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि संस्कृत का समाप्त कर दिए, SST का भी समाप्त कर दिए हैं और हिंदी का भी कर दिए हैं, वर्णिका का भी कर दिए हैं। आप लोग वो ज़रूर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेंगे।